तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये मन बहुत कठोर है, सहज में भगवान की ओर अभिमुख नहीं होता, कथाओं की तरफ नहीं मुड़ता, इसको कैसे मोड़े, भगवान की ओर नहीं जाता। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित हम सब जानते हैं कि लोहा बड़ा कठोर होता है और कठोर साबुत लोहे से कभी कोई औजार नहीं बनाया जा सकता है। भगवान की तरफ मन मोड़ना हो तो उसी लोहे को, जिस प्रकार लोहे को हम ले जाते हैं लोहार भाई के पास में और वो उस भट्टी में उस लोहे को तपाता है और वो लोहा तब तक तपता रहता है जब तक सुर्ख लाल ना हो जाए। वो जब पिघलने लगे, वो द्रव्यता जब उसमें आने लगे, तब वो लोहार क्या करता है कि हथौड़े से उस गर्म लोहे के ऊपर इतना प्रहार करता है, इतना प्रहार करता है और तब तक प्रहार करता रहता है जब तक वो लोहा उस औजार की शकल ना ले ले जो बनाना चाहता है। तब तक उसकी पिटाई होती रहती है उस लोहे की। उसी प्रकार हमारा मन भी बहुत कठोर है, लोहे से भी ज्यादा कठोर है। तो अगर इसको भगवान की ओर अभिमुख करना हो, भगवान की ओर मोड़ना हो, तो इसका एक ही उपाय है, सत्संग करना भगवान की। पहले भगवान की कथाएं इसे ज्यादा से ज्यादा सुनाओ और जब ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं या मन सुनेगा तो इसमें द्रव्यता आएगी, पिघलने लगेगा, इसमें ये द्रव्यता आने लगेगी। और जैसे ये मन हमारा कथा सुनकर पिघलने लगे तो तुरंत इस मन के ऊपर फिर ज्ञान के हथौड़े का प्रहार कर देना चाहिए और तब तक इसके ऊपर ज्ञान के हथौड़े का प्रहार होना चाहिए जब तक ये मन हमारे कहे अनुसार न चलने लग जाए। बोलिए जय श्री कृष्ण। जब तक हमारे कहे अनुसार न चलने लग जाए, हमें हमारे मन को फटकारना चाहिए समय समय पर। कैसे? कि जब भगवान अहिल्या का उद्धार करने के लिए पहुंचे राम जी, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मन पिघल गया कथा लिखते लिखते। और जैसे मन पिघला तो तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन की फटकार लगा दी उसी समय। क्या लगाई? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठता ही भजन छाड़ी कपट जंजाल। तुरंत अपने मन को फटकार लगाई तुलसीदास जी ने। जब अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया और तुलसीदास जी ने देखा तो मन पिघल गया और उन्होंने देख लिया कि मन पिघल रहा है तो ज्ञान के हथौड़े का प्रहार कर दिया मंच पर। हे मूर्ख मन, अस प्रभु दीन बंधु हरि। ऐसा कौन उदार परमात्मा होगा जो बिना कारण से कृपा कर देता हो? तो ऐसे भगवान को छोड़कर कहां भटकता फिरता है? भगवान के चरणों में अपना मन क्यों नहीं, भगवान के चरणों में क्यों नहीं जाता? इस प्रकार श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम विराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अहिल्या प्रकरण में भी अपने मन को फटकार लगाई और जब सबरी का उद्धार करने के लिए राम जी पहुंचे तब फिर रामचरितमानस लिखते लिखते गोस्वामी जी का मन पिघल गया तो फिर उन्होंने अपने मन को फटकार लगाई। देखना, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्ति कीनी असिनारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। हे मूर्ख मन, अरे जब भगवान को कृपा करनी होती तो वो जात पात कुल गोत्र कुछ नहीं देखते, वो कृपा करते हैं। और ऐसे परम कृपालु भगवान को छोड़कर तू सुख चाहता है तो भटकता फिर तुझे सुख नहीं मिलेगा कभी। हमारा मन जहां भी पिघले तो तुरंत ज्ञान के हथौड़े का प्रहार उसके ऊपर हो जाना चाहिए। और रामचरितमानस के अंत में भी आप देखना, रामचरितमानस से उदाहरण देखें आप, अंत में जब उनका मन पिघल गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना।
पतित पावन राम भज सुनो सठ मना। गणिका जामिल ब्याद गीत गजा दिखल तारे घना। जाकी कृपा लवलेस से मतिवर तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेस से मतिवर तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सठ मन। भगवान का भजन कर, हे मूर्ख मन, भगवान का भजन कर।